तो उसके लिए वो तालाब ही उसका पूरा संसार है। उसने पूरा तालाब देख लिया, अर्थात उसको लगता है कि हमने पूरी दुनिया को देख लिया। लेकिन तालाब, कुएं से बड़ा तालाब होता है और तालाब से भी बड़ा कोई, उस नदी को और लेकिन वही मछली जब समुद्र नदी के माध्यम से सागर में जाती है तब ठीक उसी प्रकार एक ब्रह्मांड का सृजन करता एक ब्रह्मा होता है और पालन करता एक विष्णु होता है और संहार करता एक शिव होते हैं। एक ब्रह्मांड का सृजेता, पालक और संहारक। आप अंग्रेजी में भगवान को क्या कहते हैं? गॉड, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर। सृजेता, पालक और संहारक। तो सज्जनों माताओं, अब इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। ये विष्णु कौन है? इनको कह रहे हैं क्षुद्र विराट। ये एक ब्रह्मांड के पालक हैं। मानस में प्रसंग आता है, हरिहर, जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी तपस्या कर रहे थे तो हरिहर विधि तप देखि अपारा मनु समीप। स्वयंभू मनु का तपस्या देख करके, मनु शत्रुपा जी की तपस्या देख करके उनके पास अनेक बार आए वरदान देने के लिए। हरिहर विधि तप देख अपारा मनु समीप आए बहुबारा। बहुत बार आए उनको वरदान देने के लिए, लेकिन मनु शत्रुपा जी ने ब्रह्मा विष्णु शिव से वरदान नहीं लिया। तो वो किसको पुकार रहे थे? किसकी तपस्या कर रहे थे? तो बोले वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जो हैं महा रहे थे। और वही अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान, जिसके एक एक रोमकूप में अनेक अनेक ब्रह्मांड है, उन श्रीहरि को, उन भगवान नारायण को, वही नारायण राम रूप में आए और कृष्ण रूप में आए। भगवान के अनेक अवतार हैं सज्जनों माताओं, लेकिन आप राम और कृष्ण को ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये परिपूर्ण अवतार है। राम और कृष्ण परिपूर्ण अवतार है, या यूं कहिए कि ये अवतार नहीं है, ये अवतारी हैं। तो इसलिए जो राम है, जो कृष्ण है, वही भगवती पराम्बा है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका है। तो सज्जनों माताओं, जब भगवती ने, भुवनेश्वरी ने दर्शन दिया तो भगवती ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि हे ब्रह्मन सुनिए, आप अब इस ब्रह्मांड में सृजन करिए। ये पंचमहाभूत आपको दे दिए गए हैं। जैसे आप रसोई घर में रसोइया होता है तो आप 3 लोगों को काम दे दीजिए। एक को कहिए तुमको बनाना है, दूसरे को कहिए कि आपको सबको परोस करके खिलाना है, और तीसरे को कहिए कि सबका भोजन हो जाए तो उसके बाद सब समेट लीजिएगा। तो ठीक यही 3 काम ब्रह्मा विष्णु शिव के मान लीजिए कि ब्रह्मा जी को बनाना है सृष्टि। तो सृष्टि कैसे बनेगी? ब्रह्मा जी सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं। जैसे पंचमहाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं। और आपके भीतर जो जीवात्मा है, ये भी ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं। ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि बनाते हैं। आत्मा ब्रह्मा जी नहीं बना सकते। आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा की परछाई है। आत्मा परमात्मा की परछाई है। जैसे कंपनी, कोई फैक्ट्री हो, वो कंपनी पंखा बना सकती है, विद्युत नहीं बनाती। लाइट बनाती है, विद्युत नहीं बनाती। ओवन बना सकती है, टेलीविजन बना सकती है, फ्रिज बना सकती है, लेकिन वो विद्युत तो नहीं बनाती। ये सारे बाजार से आप सारे सामान खरीद करके ला लीजिए, ये मानव निर्मित, लेकिन बिजली तो नहीं बना सकती।
आपको एक बात पता है, जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो उस समय आपको विज्ञान के अध्यापक ने सिखाया होगा, विज्ञान के फॉर्मूले सिखाए होंगे। बोले O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O किसका सिंबल है? H2O पानी का सिंबल है। तो बोले इसमें H2O क्यों लिखा? बोले इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब आप बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अंतरिक्ष में है तो क्या पानी बन जाता है? बादल आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो क्या पानी बन गया उससे? अंतरिक्ष में जब बिजली चमकती है तो बिजली के चमकने से ही वो गैस जो है वो जल में परिवर्तित होती है, बिना बिजली के नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा ये परमात्मा की परछाई है, प्रतिबिंब है। आपको कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख, माया बस भयं गोसाई, बंध्यो कीट मर कट की नाई। जो ईश्वर का अंश है, आप कैसे हैं? बोले चेतन है आप। आपको लगता है आप चेतन है? नहीं, आप तो सुषुप्त है। बोले अमल है, जीव कैसा है? अमल है। अमल मतलब जिसके भीतर कोई मैल नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में मैल नहीं है? आपके शरीर में मल है, मन में भी मल है, आपके चिंताएं है, द्वेष है, राग है, क्रोध है, काम है, लोभ है, ये सब मल है। और आप सहज हैं। आपको लगता है कि आप सहज है? नहीं, आप बहुत कठिन है। आप किसी के समझ में नहीं आता आपका चरित्र। बोले सुख राशि हैं आप। आपको ऐसा लगता है आप सुख की खान है? हर कोई कहता हम बहुत परेशान है, हम बहुत दुखी है। कोई धन के बगैर दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई समाज से दुखी, हर व्यक्ति दुखी। फिर ऐसा क्यों है? तो गोस्वामी जी कहते हैं सो माया बस भयं गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। बोले ये माया के वशीभूत होकर के बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? बोले बंध्यो कीर मरकट की नाई। जैसे तोता और बंदर, मरकट यानी बंदर, कीर यानी तोता, उनकी तरह बंधा हुआ है। तो बोले और किसी का उदाहरण क्यों नहीं दिया? बंदर और तोते का ही उदाहरण क्यों दिया? बोले इसलिए दिया ऐसे क्योंकि ये वास्तव में बंधे होते नहीं है, लेकिन ये अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। जैसे तोता पकड़ने वाला जो होता है ना, वो कैसे तोते को पकड़ता है जानते हैं? एक डंडी होती है, उसमें गोल घूमने वाला पाइप होता है, उसके ऊपर मिर्ची लटका दी जाती है। अब तोता क्या करता है? जैसे ही उस पाइप पर दोनों पंजों को पकड़ के बैठता है मिर्ची खाने के लिए, वो पाइप घूम जाता है। उसके वजन से वो गोल घूमता है और घूमने के बाद वो तोता नीचे आ जाता है। तोता पंजे से लटका हुआ होता है। अच्छा, वो उसको छोड़ दे तो वो मुक्त हो जाए, उड़ जाए, लेकिन वो क्या करता है? उसको छोड़ता नहीं। उसको लगता है कि मैंने ये पाइप ने मुझे पकड़ के रखा। वस्तुतः उसी ने उसको पकड़ के रखा होता है। यदि वो छोड़ दे तो उड़ सकता है वो, लेकिन वो वैसे ही पकड़े रहता है और बहेलिया आके उसको पकड़ लेता है। और बंदर को पकड़ने वाला क्या करता है? मदारी एक छोटी सी सुराही लेता है जिसका मुंह बहुत छोटा होता है, जिसमें केवल खाली हाथ जा सकता है, और उसके भीतर चने डाल देता है। बंदर आता है और उस सुराही के छिद्र में देखता है तो उसको चने दिखाई देते हैं। तो क्या करता है? अपने हाथों को जैसे तैसे उसके भीतर डालता है। जब हाथ में उसके चने आते हैं तो मुट्ठी को बंद कर लेता है, मुट्ठी से चनों को पकड़ लेता है। लेकिन अब हाथ निकाले तो खाली हाथ हो तो निकले, उसके हाथ में चने हैं तो वह हाथ निकालना चाहता है, उसका हाथ निकलता नहीं। अब उसको लगता है ये सुराही मुझे पकड़ के रखी है। बात तो इतनी सी है कि यदि चने छोड़ दे तो हाथ जैसे गया था वैसे ही बाहर आ जाए, लेकिन चने छोड़ना नहीं चाहता और हाथ निकलता नहीं, और मदारी आके उसको पकड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार हम कहते हैं माया ने हमको पकड़ के रखा है, माया ने पकड़ के रखा है।
कोई माया ने पकड़ के नहीं रखा है, आपने स्वयं माया को पकड़ के रखा है। बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो माताओं सज्जनों, ठीक उसी प्रकार हम ईश्वर का अंश। तो ब्रह्मा जी को भगवान जीवात्मा देते हैं और पंच महाभूत देते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सृजन करते हैं। तो जब भगवती का आदेश हुआ ब्रह्मा जी को कि सृजन करो, तो ब्रह्मा जी ने, जैसे हमने कहा ना कि जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसको लगता है इतनी ही दुनिया है, तो वैसे ही ब्रह्मा जी को भी लगा कि इस संसार में मैं सृजन कैसे करूं और किसका करूं। ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ। उसी समय भगवती ने क्या किया सज्जनों माताओं? भगवती ने एक विमान को प्रकट किया। उस विमान पर तीनों देवता, उसी समय शिव जी भी आ गए और तीनों देवताओं को आज्ञा दी कि आप इस पे विराजमान हो जाइए। तीनों उस विमान पर बैठ गए। अब देखिए, भगवती, ये लोग विमान पर बैठ करके चल रहे हैं और भगवती अपनी शक्ति से उड़ रही है। आगे आगे भगवती, और उसमें कोई ड्राइवर नहीं है, उस विमान में कोई पायलट नहीं है। वो विमान भगवती के आदेश से उनके पीछे पीछे चल रहा है।